रूस ने इजराइल को जोरदार लात मार दी है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि रशिया ने बहुत सारी एजेंसियों को ब्लॉक करने के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। वो सारी एजेंसियां जो रूस के अंदर इजराइल चला रहा था, उनका काम यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहूदी धर्म में ले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रूस से उठाकर उनको अपना धर्म अपनाकर उनको ऑफ़र देकर फ़िलिस्तीन के लोगों के घरों को तोड़कर वहाँ पर सेटलमेंट करके वहाँ ले आके बसा देना और उनको नागरिकता देना। ऐसे कई सारे प्लान रूस के अंदर इजराइल के चल रहे थे। कई सारी संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद आपको पता है कि मैंने कल एक रिपोर्ट में बता दिया था, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में, कि लैपिड, इजराइल के पीएम लैपिड ने कहा है कि ये रिश्ते खराब करने वाली हरकत है। अब बातचीत करने के लिए हम अपनी एक टीम, डेलीगेशन की टीम रूस भेजेंगे। अब लात ये मारी है व्लादिमीर पुतिन ने कि वो जो डेलीगेशंस थी उनकी टीम को किसी को भी वीजा देने से मना कर दिया। जी हां, जोरदार लात मानी जा रही है। बता दूं कि डेलीगेशंस को वीजा दिया जाता है, प्रायोरिटी रखी जाती है कि भाई ये दूसरे देश से संबंध वाली बात है, इसलिए वीजा दिया ही जाता है, कभी इनकार नहीं किया जाता। लेकिन इजराइल को तगड़ा झटका, जो बातचीत करने के लिए जा रहे थे उनको वीजा ही नहीं दिया। वहीं पर आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने सभी इजरायली संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आप हमारे देश के लिए खतरा हैं, आपको विदेशी एजेंसियां माना जाता है और आप हमारे लिए खतरा हैं। और असल में इसकी जो वजह है वो ये है दोस्तों कि इन एजेंसियों को अमेरिका और इजराइल फंड करता है, जिसकी वजह से रूस ये कार्रवाई कर रहा है। हालांकि वहां पर और जो संस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि नोटिस आने के बाद कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं, बस हाँ, हमने जो काम 100 लेवल पे कर रहे थे उस काम को हमने 50 लेवल पे कर दिया है, काम थोड़ा कम कर दिए हैं। आपको बता दूं कि वेस्ट कंट्रीज ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर डील पर फैसला ले ले। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सुनिए बयान। सरीअन به تصمیم برسه و یا تاکید میکنن که زمان محدوده و باید ایران در کوتاه مدت جواب بده. واقعیت امر این هست که ایران در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نه احساسی عمل میکنه و نه شتاب زده عمل میکنه و نه منافع اساسی کشور و ملت رو قربانی روند شتاب زدگی خواهد کرد. اگر طرف آمریکایی هم به عنوان طرف اصلی در تعیین روند مذاکرات و گفتگوهای رفع تحریم اگر به اندازه جمهوری اسلامی ایران سازنده و दोस्तों ईरान ने अपनी जो है दादागिरी भी दिखाई है इस तरह से कि ईरान ने कह दिया है कि न्यूक्लियर साइट पर जो IAEA का कैमरा जो लगा हुआ है नज़र रखने के लिए, हम उसको तब तक ऑन नहीं करेंगे जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती, अमेरिका इस डील में वापस नहीं आ जाता। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े शैतान इजराइल का एक और खेल समझिए। इजराइल ने अमेरिका से कहा है कि तुर्की से आप कहिए कि वो इराक और सीरिया में कुर्दिश लोगों पर हमला करना बंद कर दे, क्योंकि ये जो कुर्दिश हैं PKK वो खुद ईरान के खिलाफ हैं। तो अगर तुर्की उनको मारेगा तो ईरान के दुश्मन ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगे और ईरान की ताकत बढ़ेगी। भाई साहब बड़ा शैतान है इजराइल, समझिए। वहीं इजराइल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कर रहा था, जब बाइडेन वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उस काम को बंद कर दिया। अब जब बाइडेन का दौरा ख़त्म हुआ है तो अब वहाँ पर ग्रीन लाइट शुरू हो गई है, अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों अब आपको बताऊँ, एक UAE का बिजनेसमैन इजराइल के अंदर एक तेल अवीव, वहाँ की राजधानी में तेल अवीव फुटबॉल क्लब है, बहुत बड़ा क्लब है, नेशनल क्लब कहा जाता है इजराइल का, और उसको ख़रीदने की UAE का बिजनेसमैन बात कर रहा है। अजी मैं तो कहता हूँ UAE के 5-6 बिजनेसमैन पूरा इजराइली खरीद दो। और दोस्तों अभी भी आपको बता दूं, इजराइल की रेड फिलिस्तीनियों के घरों पर जारी है। जेरूशलम के इलाके में फिलिस्तीनियों के घर में अटैक किया, रेड के नाम पर पूरे घर को तबाह कर दिया। देखिए
دعيت عليه ولا بصيت عليك نسكت ولا نسكت عليك. شهرين كلها وين في شكوش؟ दोस्तों कुछ दिन पहले इजिप्ट की इस महिला को देखिए, इस लड़की को, इस खूबसूरत अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने वाला ये जो इंसान साइड में आपको नज़र आ रहा है, ये वो शख्स है। ब्रेकअप कर लिया था, लड़की बात नहीं कर रही थी, इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, इसने तेश में आकर चाकू से हमला किया और लड़की का कत्ल कर दिया। अब इजिप्ट की कोर्ट ने इसको सज़ाए मौत दे दी है, लेकिन वहाँ की कोर्ट ने ये भी एडिशनल बात कही है अपनी तरफ से कि जब इसको फांसी दी जाए तो इसके फांसी देने का मंजर पूरे इजिप्ट में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए सभी टेलीविज़न पे, ताकि फिर फ्यूचर में महिला के साथ, किसी लड़की के साथ इजिप्ट में कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। कोर्ट ने ये स्पेशल लेटर लिख के इजिप्ट की पार्लियामेंट को भेजा है कि इसका पूरा कार्यक्रम लाइव इजिप्ट के हर टीवी चैनल पर दिखाया जाए। दोस्तों इसी के साथ तुर्की को काफ़ी बड़ी कामयाबी एक बार फिर से रक्षा के रास्ते में, यानी डिफेंस के रास्ते में मिल गई है। आपको बता दूं कि एक मैनपैड नाम का, जी हां आपको बता दूं, मैनपैड नाम का एक ऐसा हथियार बनाया है जिसके जरिए किसी भी ड्रोन को मारकर गिराया जा सकता है, किसी भी खतरनाक ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दूं, आपकी स्क्रीन पर यही वो हथियार है जिसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इसको किसी भी इंसान के द्वारा दागा जा सकता है कंधे पे रखकर, और किसी भी ड्रोन को मारकर गिराया जा सकता है। इसकी रेंज 500 मीटर से मैक्सिमम 8 किलोमीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेशनल लेवल पर ये काफ़ी अब डिमांड में आने वाली चीज़ होगी, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल सारी दुनिया में बढ़ रहा है। कमाल की बात यह है कि ड्रोन बनाने में ईरान और तुर्की आगे निकले, और ड्रोन को ही मार गिराने में अब तुर्की और ईरान आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ अफगानिस्तान से जो अपनी जान बचाकर पहुंचे थे तुर्की, उनको ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठाकर अफगानियों को वापस अफगानिस्तान, 250 से ज़्यादा अफगानी माइग्रेंट को अफगानिस्तान वापस तुर्की ने भेज दिया। तुर्की के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। दोस्तों हाल में ही तुर्की के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री गेम के नाम से होने वाली थी। जानकारी के लिए बता दूं, इसमें इराक भी शामिल था, लेकिन इराक से इतने रिश्ते खराब तुर्की के हो गए कि अब इराक ने इस मिलिट्री गेम से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं पीकेके के दुश्मन सिर्फ तुर्की नहीं हैं, खुद जो वहाँ की सीरिया की जो सरकार है और सीरिया की जो फोर्सेस हैं वो भी खदेड़ती रहती हैं, कुर्दिश को निशाने पर लेती रहती हैं। लेकिन सीरिया का कहना यह है कि हम अपने ज़मीन पर अपने दुश्मन को खुद मारेंगे, तुर्की क्यों मारे। अब हाल में ही ये देखिए लाइव एग्जाम्पल, सीरिया की फोर्सेस ने, नेशनल फोर्सेस ने जानकारी के मुताबिक सैकड़ों कुर्दिश लड़ाकों को पीछे खदेड़ा है। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद। तेरा बाप आया।